दोस्तों, एक हिंदू लड़का ज़िले का नया एसएसपी बनता है। और जब वो ज़िले का नया एसएसपी बनता है तो एसएसपी बनने के बाद वो फ़ौरन एक गांव में जाता है। और एक गांव में जाने के बाद एक मुस्लिम शख्स से मिलता है। और जब मुस्लिम शख्स से मिलता है तो उसके गले से लिपट कर रोने लग जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे एक सोने की चैन भी गिफ्ट करता है। और जब वो जो मुस्लिम शख्स होता है उस सोने की चैन को देखता है तो वो भावुक हो जाता है और वो भी रोने लग जाता है। जब गांव वाले सब चीज़ देखते हैं तो उनके अंदर एक इच्छा उठती है कि आखिर ये मामला क्या है, जो हिंदू लड़का है ये मुस्लिम लड़के के पास आकर इसका शुक्रिया अदा क्यों कर रहा है और इस सोने की जो चैन है वो क्यों गिफ्ट कर रहा है। जब लोग इस कहानी को जानते हैं तो इस कहानी को जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है दो ऐसे दोस्तों की है जिनकी मिसाल आसपास के गाँव के लोग भी देते थे। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये लोगों को जो आज लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा हो रही है धर्मों के लेकर, कुछ उस नफ़रतों को कुछ हद तक कम करने की कोशिश है ताकि लोग इस वीडियो को देखकर समझें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज ये जो कहानी है वो रामपुर का एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में दो दोस्त होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है अर्जुन और दूसरे का नाम होता है समीर। अब ये जो दोनों दोस्त होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त होते हैं। स्कूल जाते भी साथ में थे और आते भी साथ में थे और साथ में ही खेलते थे, यानी कि एक दूसरे के घर में भी दोनों का आना जाना लगा रहता था। जो समीर होता है उसकी जो घर की स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो अर्जुन होता है वो थोड़े गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। घर में जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि जो समीर है वो अर्जुन है उसकी वो फीस और उसकी जो किताबों का खर्चा है वो भी सही से दे पाई। इसलिए जो अर्जुन होता है पार्ट टाइम जॉब भी करता है और अपनी जो वो स्कूल का खर्चा है वो भी उठाता है और पढ़ता भी है। अब जब ये दोनों धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो जो अर्जुन होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे पुलिस की तैयारी करनी है, मुझे पुलिस में भर्ती होना है। अब जो इसका दोस्त होता है समीर वो उससे कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो समीर होता है वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो अर्जुन होता है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए जो समीर होता है वो अर्जुन को सपोर्ट करता है कि ठीक है, अगर तुम पढ़ाई पुलिस की भर्ती मारना चाहते हो, पुलिस में शामिल होना चाहते हो, तुम्हें मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। तो जो अर्जुन होता है वो समीर से कुछ नहीं कहता और उससे कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा भी है और किताबें मंगवानी पड़ेंगी, कोर्स करना है पुलिस के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पाऊँगा। अब जो समीर होता है वो कहता है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। समीर जो होता है अपने गले से चैन निकालता है और चैन निकालने के बाद अर्जुन के हाथ में रख देता है। अर्जुन मना करता है कि नहीं, मैं ये तुम्हारी चैन नहीं ले सकता, लेकिन समीर ज़िद करके उसे वो चैन दे देता है। उसके बाद उसे कहता है कि इस चैन को लेकर बाज़ार में जाओ और इसे बेचकर अपनी किताबें ख़रीद लो और पुलिस की तैयारी करो। जो अर्जुन होता है उसके काफ़ी मना करने के बाद भी समीर उसे चैन दे देता है। उसके बाद अर्जुन जो होता है उस चैन को लेकर बाज़ार में जाता है। उस चैन को बेचने के बाद वो किताबें लाता है और जो पुलिस होते हैं उसकी तैयारी करता है। उसकी तैयारी करने के बाद जो उसका होता है वो एक ज़िले का एसएसपी बन जाता है। अब एसएसपी बनने के बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने पद पर पोस्ट हो जाता है, अपनी नौकरी को अंजाम देने लग जाता है। अब जब नौकरी पे लग जाता है तो जो अर्जुन होता है ज़्यादा बिजी रहने लग जाता है। अब जब काफ़ी समय हो जाता है उसे नौकरी करते करते तो उसे एक दिन समीर की याद आती है। वो सोचता है कि यार, मेरा इतना अच्छा दोस्त था एक समीर, उसने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की थी, उससे मिलना चाहिए, मुझे एक बार उससे पूछना चाहिए, उसके हालचाल पूछना चाहिए, आखिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किस हाल में जी रहा है। जो अर्जुन होता है उसे अपनी जो दोस्त होता है उसका समीर, उसे उसका नंबर मिलाता है, लेकिन जब अर्जुन उसका नंबर मिलाता है तो जो समीर का नंबर होता है वो बंद आता है, क्योंकि जो समीर होता है उसने अपना नंबर बदल लिया था। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो उसे तलाश करने की कोशिश करता है। जहाँ पर समीर रहता था वहाँ पर अपने जो सिपाही होते हैं, उसके जो जूनियर लड़के होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले, उन्हें वहाँ पर भेजता है कि जाओ, ये इस नाम का शख्स है और उस गांव में रहता है, जाकर उसका पता लगाओ कि वो इस फ़िलहाल कहाँ पर है और या वो क्या वो उसी घर में रहता है या फिर कहीं और जाकर रह चुका है, और अगर वो वहाँ पर मिले तो उसका नंबर लेकर मेरे पास आना।
उसके बाद जो उसके मुलाजिम होते हैं वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जब वे आते हैं तो पता चलता है जो समीर होता है उस गांव को छोड़कर कहीं और जा चुका था, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है, 7 साल का समय हो जाता है। 7 साल के बाद जो अर्जुन होता है समीर की याद आती है, उसके बाद उससे मिलने की कोशिश करता है। अब 7 साल का जब समय होता है तो जो समीर होता है उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है, इसलिए वो मजबूरी में उसे अपना घर बेचना पड़ता है और घर बेचने के बाद वो किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाता है। लेकिन जब अर्जुन उसे तलाश करने की कोशिश करता है वहाँ पर उसे नहीं मिलता, वो परेशान रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी भी तरह करके अपने जो दोस्त है समीर, उससे एक बार मिलना है, उसे शुक्रिया अदा कहना है, और उसका जो कर्ज़ है जो उसने अपनी चैन उतार कर मुझे दी थी, जिसकी वजह से आज मैं इस पोस्ट पर पहुंचा हूं, इस मुकाम तक पहुंचा हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर भी नहीं होता, शायद मैं कहीं मजदूरी ही कर रहा होता। जो कुछ भी हूँ मैं अपने दोस्त समीर की वजह से हूँ, इसलिए वो उसका एहसान तारने के लिए उसे जगह जगह तलाश करना शुरू कर देता है। फिर एक जगह उसे पता चलता है अर्जुन को कि एक जो समीर नाम का शख्स है वो किसी गांव में रहता है। जो अर्जुन होता है अपने मुलाजिमों को उस गांव में भेजता है और पता लगाता है कि देख को जाकर ये जो शख्स है समीर, क्या ये वही आदमी है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, और उससे पता करके आना कि ये पहले किस गाँव में रहता था और इसके परिवार, इसके पिता का क्या नाम है। अब जो उसके मुलाजिम होते हैं उस गांव में जाते हैं, उस समीर के बारे में मालूम करते हैं तो पता चलता है जो ये वही शख्स होता है जो रामपुर गांव में रहता था, यानी कि अर्जुन का दोस्त ही होता है। अब अर्जुन को जब इस बात का पता चलता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है और वो उससे मिलने के लिए निकल देता है, लेकिन वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं निकलता, वो एक सिंपल ड्रेस पहनता है और अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है। जब वो गांव में जाता है तो गांव में जब पहुंचता है तो गांव के कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं कि यार ये तो हमारे ज़िले के एसएसपी हैं, लेकिन गांव वाले कुछ बोलते नहीं। बस वे हैरान रहते हैं कि इतना जो बड़ा अधिकारी है वो इस छोटे से गाँव में आखिर करने क्या आया है, और वो भी सिंपल ड्रेस में, और ना ही कोई उसके पीछे गाड़ियाँ है, गार्ड है, कोई भी नहीं, भी वो सिंपल ड्रेस में आखिर करने क्या आया है। लोग हैरान थे कि तब तक क्या होता है, जो अर्जुन होता है वो सीधा समीर के घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोकता है, और जब गाड़ी रोकता है तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है, जो समीर होता है एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने लकड़ियाँ काट रहा है। अर्जुन इसे देखने के बाद भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो जाता है, उतरता है, उतरने के बाद जो समीर होता है उसे देखता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब जो समीर होता है वो अर्जुन को देखते ही पहचान लेता है, तो जो अर्जुन होता है सीधा समीर के जाकर गले लग जाते हैं, और समीर के गले लगने के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर भावुक हो जाते हैं, दोनों की आंख से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। गांव वाले सब ये तमाशा देख रहे थे कि आखिर ये मामला क्या है। अब जो समीर होता है वो जो अपने दोस्त यानी अर्जुन को अपने घर के अंदर लेकर जाता है, यानी जो उसकी झोपड़ी थी उसके अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर एक लकड़ी की टूटी हुई कुर्सी रखी होती है। जो समीर होता है इशारों से उसे कहता है कि तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन जो समीर होता है वो चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है और एक देगची लेता है, देगची में पानी गर्म करने लग जाता है ताकि अर्जुन के लिए चाय बना सकें, और चूल्हे के पास ही बैठ जाता है। अब जो अर्जुन होता है वो घर के चारों तरफ देखता है। घर में एक कोने में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे और घर की स्थिति ऐसी दिख रही थी कि उससे पता साफ जाहिर हो रहा था कि जो समीर है इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हालात से गुजर रहा है, यानी उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, तंगदस्ती की ऐसी हालत है कि इस समय उसके घर में खाने के लिए भी वो तरस रहा है। ये देखने के बाद जो अर्जुन होता है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो रोने लग जाता है। खैर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालता है। अब जो समीर होता है वो अर्जुन के पास जाता है, उससे कहता है कि और सुनाओ, इतने दिन बाद मेरी याद कैसे आ गई और अब तुम क्या कर रहे हो। तो जो अर्जुन होता है वो बताता है कि मैं तुम्हारे ज़िले का नया एसएसपी हूँ। जब समीर ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम ज़रूर एक न एक दिन कोई बड़ा अधिकारी बनोगे, और आज तुमने वो करके दिखा दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त एक अधिकारी बन चुका है। लेकिन उसके बाद अर्जुन कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारी हालत तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन आज तुम इस हालत में कैसे पहुँच गए। तो जो समीर होता है उसे बताता है कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, बीमारियों में इस तरह पूरा घर पड़ गया कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, जो ज़मीन प्रॉपर्टी सब बिक गई। अब आकर ये ऐसी हालत हो गई है कि इस झोपड़ी में गुजारा करना पड़ रहा है। तो जो अर्जुन होता है वो समीर के गले लगता है, उससे कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वापस उसी कंडीशन में लेकर जाऊँगा जिस कंडीशन में तुम पहले थे।
अब जो समीर होता है जब तक कुछ समझता है उससे पहले अर्जुन एक जेब से एक लिफाफा निकालता है और जो समीर होता है उसके हाथ में रख देता है। फिर दूसरी जेब से एक डिब्बा निकालता है, वो भी उस समीर के हाथ में धर देता है। जो समीर होता है उस डिब्बे को खोलता है तो देखता है उसमें एक चैन होती है सोने की। समीर जैसे ही उससे कुछ बोलने वाला होता है, अर्जुन कहता है कि मैं ये तुम्हारा एहसान तारने नहीं आया हूँ, मैं अपने दोस्त को अपनी खुशी से गिफ्ट देने आया हूँ, अपनी खुशी जाहिर करने आया हूँ कि मेरा दोस्त ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए, उसके सामने ये जो मैंने तोहफ़ा तुम्हें दिया है ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी ही वजह से आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं भी किसी झोपड़ी में या कहीं पर मजदूरी कर रहा होता। उसके बाद वो लिफाफा जब खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी होती है। अर्जुन जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतज़ाम किया है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और ये जो नौकरी है इसे कबूल करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे दोस्त को मैं खोना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसे दोस्त को मैं एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो समीर होता है वो बहुत मना करता है, लेकिन अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता, कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरी बात नहीं टाल सकते। उसके बाद जो समीर होता है उसकी बात मान लेता है। गांव वाले जब इन दोनों की ऐसी दोस्ती देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में इन दोनों की दोस्ती की चर्चा आसपास के सभी गाँव में हो जाती है और सभी लोग इन दोनों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वाकई इस नफ़रत के माहौल में भी ये दोनों इतने पक्के दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। वाकई जो लोग आपस में नफ़रत करते हैं एक दूसरे को देखकर जलते हैं, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, यानी इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों आज की जो कहानी है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये जो लोग आपस में भेदभाव कर रहे हैं धर्म को लेकर, उन लोगों को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि ये सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होती है। और जब दोस्त होता है, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोस्त दोस्त के काम आता है, क्योंकि दोस्ती में धर्म नहीं देखा जाता। इसलिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।